हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उसके साथ साथ पूरी तरह से हेल्दी भी होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज मैं फिर आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट का एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पीछे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स बताए हैं और आज मैं फिर आपके लिए दो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ जो पूरे लेसन को एक तरह से देखा जाए तो रिवाइज़ कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक एक पॉइंट और एक एक लाइन पर ध्यान देते हुए पूरा देखें। पूरा देखेंगे तभी आपको इसमें मज़ा आएगा और साथ में ये भी महसूस होगा कि ये टॉपिक जो मुझे सबसे कठिन लगता था आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा सरल दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो LCR सर्किट के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि एक सिंपल सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट, जिसका अल्टरनेटिंग सोर्स ये है और यहाँ पर देख रहे हैं उसका इक्वेशन दिया है V = V0 sin 300t और इसके साथ में देख रहे हैं आप कि एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि एक संधारित्र है, एक आपका कॉइल यानी कुंडली और एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध रखा है। इनमें आप देख रहे हो कि L और C के बीच में एक वोल्टेज है जो कि V = 30 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बीच में एक तरह से देखा जाए जो वोल्टेज मेज़रमेंट किया जाता है वो 300 है। अब हम लोग पता करेंगे कि किस तरह से हम इस V = V0 sin 300t में V0 यानी पीक वैल्यू इस सर्किट का ज्ञात करेंगे। किस तरह से इसको फाइंड किया जाएगा, देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी धारिता दे रखी है। आपको पता है कि अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर जुड़ा हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/ωc के इक्वल होता है। और आपको ये भी पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं V = V0 sin ωt। अगर इससे कंपैरिजन करें तो आप देखोगे ओमेगा = 300 रेडियन पर सेकेंड है, तो यहाँ हो जाएगा 300 × 5/9 × 10⁻⁴। इसे जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 ओम, यानी XC हमें पता चल गया। XC की वैल्यू आपको बहुत आसानी से पता चल गया। और ये एक तरह का रेजिस्टेंस है। जो केवल कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटर के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी XC, जिसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या घातीय प्रतिघात। अब आइए XL की वैल्यू कैसे पता करेंगे। ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 300 है और L की वैल्यू 0.1, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 30 ओम। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस और पता चल गया और ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें कि केवल और केवल अगर कॉइल जुड़ा हो तो उस सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, XL, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आइए ये पता करें कि अगर इन दोनों के बीच यानी कैपेसिटर और कॉइल के बीच में ये वोल्टेज लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें वोल्टेज तो इसके बीच का पता है, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए।
और आपको पता है कि इन दोनों के का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो XL या XC माइनस XL जो भी बड़ा हो। तो यहाँ XC ग्रेटर है 60 है और XL 30 है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया इस वोल्टेज के अक्रॉस। और करंट अगर आप फाइंड करोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन XC माइनस XL, और V की वैल्यू दी है 30, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 30। क्यों हो जाएगा? 60 दिया हुआ XC और XL इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 1 एम्पियर। अब आप देख रहे हैं 1 एम्पियर करंट इससे भी जा रहा है, 1 एम्पियर इससे भी जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है रेजिस्टेंस से भी। तब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम अगर इसका वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी के साथ इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। और क्या होगा इसका वोल्टेज? VC इक्वल टू I इंटू XC। I की वैल्यू 1 है, XC हमने निकाला है 60, तो ये आ जाएगा 60 वोल्ट। ठीक उसी तरह से VL इक्वल टू I इंटू XL। I इंटू XL में XL 30 है, तो इसका मतलब हुआ 1 इंटू 30 यानी 30 वोल्ट हो गया। और अगर VR फाइंड करेंगे तो I इंटू R की वैल्यू 40 दे रखी है, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 40 इज इक्वल टू चलिए इधर बता देता हूँ, V इक्वल टू या VR इक्वल टू 40 वोल्ट। तो इस तरह से तीनों के वोल्टेज आपको पता हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज पता करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि ये VC माइनस VL होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर होगा। इससे क्या पता चला कि हमें रिजल्टेंट वोल्टेज पता चल जाएगा, या यूँ समझिए V पता चलेगा RMS वैल्यू। अब क्या होगा? VC 60 माइनस VL 30 प्लस 40 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पता चल गया 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर यानी 50 वोल्ट। ओके, ये एक तरह से VRMS है, क्योंकि मेज़रमेंट से मिली हुई वैल्यू है। मेज़रमेंट से जब भी कोई वैल्यू मिलेगी, मैंने पीछे भी बताया आपको, वो सारी की सारी वैल्यू VRMS यानी RMS वैल्यू होगी। और पता क्या करना है? V0। इसका मतलब VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। इट मीन्स 50√2 इज इक्वल टू V0। तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह से एक सर्किट और भी है जिसमें कि सर्किट नहीं दिया है, उसकी वैल्यूज़ दे रखी है। तो ज़रा इसको भी हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं कि एक कॉइल है जिसका 1 हेनरी दिया हुआ है, इंडक्टिव कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रोफैरेड है, या यूँ कह लीजिए इसका धारिता। रेजिस्टेंस दिया है 3000। VRMS दे रखा है, यानी मेज़रमेंट से जो वैल्यू मिली है वो 200 वोल्ट है, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। कहता है XL फाइंड करिए, XC फाइंड करिए, और फिर उसके बाद इम्पीडेंस यानी Z की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर सारे यानी कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टार के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये भी बताना है।
तो देखिए इसे हम लोग कितना आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एल की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा एल हो, और ओमेगा एल में ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 पाई एफ एल। अगर 2 पाई एफ एल लेंगे तो 2 पाई एफ की वैल्यू है 1000 अपॉन 2 पाई, और एल की वैल्यू है 1। तो देखिए बहुत आसानी के साथ ये इससे कैंसिल हो रहा है, एल की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी एक्सएल इक्वल टू 1000 ओम, ये आ गया एक्सएल। फिर उसके बाद अगर एक्सी निकालना है तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, याद आ रहा होगा ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर ज़रा रख के देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मिलेगा 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 2 पाई इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा। यहाँ देखिए 3 पावर्स कम हो गई तो -3 हो गया, लेकिन एक पावर यहाँ बढ़ गई तो 4 हो गया, ये 10⁴ अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा 5000 ओम एक्सी। अब निकालना है हम लोगों को आर, जो कि पहले से ही पता है 3000 ओम। अब देखिए इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल, Z इक्वल टू √ओवर XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं XC की वैल्यू दे रखी है 5000 माइनस 1000 होल स्क्वायर प्लस 3000 होल स्क्वायर। तो ये टोटल सॉल्व करने पे आता है 5000 ओम। तो Z की वैल्यू हम लोगों को पता हो गई। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे। अब हमें पता चल गया कि इम्पीडेंस इसका क्या होगा, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा। अब क्या करेंगे कि चूँकि ये सीरीज सर्किट है तो करंट सभी में समान जाएगा, तो हमें किसी भी तरह से करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो भी कौन सी करंट, IRMS। और IRMS के लिए हमें I की वैल्यू यानी IRMS की वैल्यू कैसे मिलेगी, जरा देखिए। IRMS इज़ इक्वल टू VRMS अपॉन Z। Z हमें पता चल गया, और VRMS इज़ ऑलरेडी गिवन 200, तो 200 अपॉन 5000 क्या हो जाएगा, 0.04 एम्पियर। ये वैल्यू मिल गई IRMS की। अब ये I करंट कैपेसिटर से भी जाएगा, इंडक्टर से भी जाएगा, और रेजिस्टेंस से भी जाएगा। तो देखिए अगर मैं VL इक्वल टू निकालूं तो I इंटू XL होना चाहिए, और I का वैल्यू IRMS। अब क्या होगा, I की वैल्यू 0.04 इंटू XL 1000। तो देखिए बहुत आसानी से 40 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। 40 वोल्ट कैसे, ये 2 इससे ख़त्म हो गया तो 4 आया, 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर VC इक्वल टू फाइंड करेंगे, VC इक्वल टू अगर आप फाइंड करेंगे तो IRMS
इंटू XC, और XC की वैल्यू आई है 5000। 5000 का मतलब हो गया कि 0.04 इंटू ऐसे कर दीजिए। तो देखिए 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये 4 5 ज़ा 220, यानी ये आ जाएगा 200 वोल्ट। यहाँ पे आ गया 200 वोल्ट। अब हमें निकालना है VR, यानी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टार। तो ये हो जाएगा इंटू R, 0.04 इंटू 3000। तो ये 2 इससे ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा 120 वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक के अक्रॉस वोल्टेज बहुत ईज़िली आपने फाइंड कर लिया। तो ये दोनों प्रॉब्लम से हमको XL भी निकालना आ गया, XC भी निकालना आ गया, VL भी निकालना आ गया, BC भी निकालना आ गया, इम्पीडेंस भी आ गया, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि मेज़रमेंट से जो वैल्यू होती है वो हमेशा RMS वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। नए सब्सक्राइबर हों तो इसे सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।